अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक सपना था। टर्कोइस पानी बहते नीले आसमान के नीचे चमकता था। सेफ्ड रेत वाले बीचेस, झुकते हुए पाल्म ट्रीज को राज बताते थे। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, मछुआरों की नाव और बच्चों की हंसी की धुन में। आइसलैंडर प्रकृति के साथ रहते थे। उनकी मुस्कुराहट उतनी ही गर्म थी जितनी सुराज। टूरिस्ट इसे जन्नत कहते थे, लोकल्स के लिए ये घर था। हवा साफ थी, खाना ताजा। दिन छिपे हुए कव्स में स्विमिंग करते हुए और शाम तारों से भरे आसमान के नीचे बिताते थे। यहाँ एक अजीब सी शांति थी, भीड़ भाड़ से दूर एक अलग ही दुनिया का एहसास। लेकिन ये शांति लहरों की तरह बदलने वाली थी। आइलैंड्स अपनी सारी खूबसूरती के बावजूद अलग थलग थे। मेडिकल सुविधाएं बेसिक थीं, मामूली कट्स और बुखार के लिए काफी। वो उस चीज के लिए तैयार नहीं थे जो आने वाला था, उस अनजान दुश्मन के लिए तैयार नहीं थे जो नमकीन हवा के साथ आया था। यह शुरू हुआ एक हल्की सी खांसी से, कहीं खांसी कहीं बुखार। नम आइसलैंड की हवा में कुछ भी अजीब नहीं था। लोग ऐसे मौसम का बदलाव फ्लू समझकर टाल देते थे। जिंदगी चलती रही, केयरफ्री और जोश से भरी। मछुआरे अपना जला डालते, बच्चे लहरों में खेलते। खांसी बनी रही, ऐसी जो दिक्कत दीपार इग्नोर करने में आसान। कुछ और लोग बीमार पड़ने लगे। लोकल क्लिनिक में पेशेंट्स की भीड़ बढ़ती गई, सबको थकान और बदान दर्द की शिकायत। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। आइसलैंड डॉक्टर थके हुए आंखों वाला एक नेक इंसान आराम और तरल पदार्थ लेने की सलाह देता रहा। उसने ये सब पहले भी देखा था, या वो ऐसा ही सोचता था। खांसी और तेज हो गई। अब ये एक भारी भौंक जैसी आवाज में बदल गई थी। इन्फेक्टेड लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सीने में जकड़न होने लगी। बूढ़ी और छोटे बच्चे सबसे पहले इसकी चपेट में आए। उनके शरीर इस अनजान सिकी के हमले से कमजोर हो गए थे। दाढ़ आग की तरह फैलने लगा। हर तरफ खांसी की आवाज थी, दुखों का सैलाब था। आइसलैंड क्लिनिक बीमार और मरते हुए लोगों से भर गया। डॉक्टर परेशान और डरा हुआ मेनलैंड पर अर्जेंट मैसेजेस भेजने लगा। एक अजीब वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला और जानलेवा उन पर टूट पड़ा था। ये खबर सुनामी की तरह फैली, आइलैंड्स को डर और अनिश्चितता में डुबो दिया। टूरिस्ट ने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए। फेरीज जो कभी बाहर की दुनिया से जुड़ने का जरिया होती थी, अब खाली खड़ी थी। आइलैंड्स क्वारंटीन कर दिए गए। जन्नत खो गई। वायरस ने किसी को नहीं बख्शा। जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब सब इसकी चपेट में आ गए। परिवार एक साथ दुबके हुए थे। उनका एकमात्र साथी डर था। आइलैंड्स की रौनक फीकी पड़ गई। उसकी जगह खांसी की आवाज और मौत के सन्नाटे ने ले ली। आइलैंड का छोटा सा हॉस्पिटल, जो मामूली चोटों और आम सिक्कियों के लिए बना था, इस महामारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। कैंप डॉक्टर्स और नर्सेस बिना रुके काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। मेडिकल सप्लाईज कम पड़ने लगे थे। ए और मोर्ग लाशों से भर गया था। सारकर, जो बेखबर थी, ने जल्दी से कदम उठाने शुरू कर दिए। मिलिट्री शिप्स, जो मेडिकल सप्लाईज और कर्मचारियों से भरी हुई थी, शांत किनारों पर पहुंचने लगी। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स, बीमार और मरते हुए लोगों से भरे हुए टेंट्स पूरे आइलैंड्स में बना दिए गए। हवा, जो कभी नमकीन और फूलों की खुशबू से महकती थी, अब वहां कीटाणुनाशक और सड़ांत की बदबू फैल गई थी। बच्चों की हंसी की जगह अब सिकों की कराह और परिजनों के रोने की आवाजें गूंजने लगी थीं। वायरस अपनी चपेट में सबको लेता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे आइलैंड्स को ही निगल जाएगा। सेक्शन 5, आइसोलेशन, क्वारंटीन। एक ऐसा शब्द जिसे आइलैंडर्स के दिल में दर्द समा जाता था। समुंदर, जो कभी उनका स्वागत करता था, अब उन्हें बाकी दुनिया से अलग करने वाला एक बैरियर बन गया था। परिवार बिछड़ गए थे, अपने प्यारों से दूर, पानी के इस बंधन के उस पार फंस गए थे। तन्हाई बड़ी भयानक थी। टूरिस्ट्स की भीड़ भाड़, मछुआरों की अपने जाल बुनते हुए बातचीत, बच्चों के खेलने की खुशी भरी चीखें, सब गायब थे। आइलैंड्स एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे, जिसे सिर्फ परिंदों की उदासी भरी आवाजें और दूर से आती किसी मिलिट्री प्लेन की आवाज ही तोड़ती थी। बाहर की दुनिया से संपर्क न होने के कारण चिंता और डर बढ़ता ही जा रहा था। अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं, हवा के साथ साथ उड़ रही थीं। कुछ लोग कहते थे कि यह वायरस तो सरकार की साजिश है, तो कुछ का मानना था कि यह सामंदार का श्राप है। सेक्शन 6, फेसेस ऑफ फियर।
वायरस किसी को नहीं पहचानता था। उसने आइलैंड्स पर रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया। माया, एक जवान टीचर जिसने एक ही हफ्ते में अपने माता पिता दोनों को खो दिया, वह अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल में अपना समय बिताती, उसका दिल दुख और अनिश्चितता से भरा हुआ था। बूढ़े मछुआरे कुमार, जिन्होंने समुद्र में अनगिनत तूफानों का सामना किया था, खुद को डर से कांपते हुए पाया। उसने बेबसी से अपने बेटे, अपने परिवार को इस वायरस का शिकार होते देखा। उसकी आखिरी सांस एक भयानक मंजर था। और डॉक्टर प्रिया थीं, जो हाल ही में मेनलैंड से आई थीं, उम्मीद और जोश से भरी हुई। उन्होंने बिना थके काम किया, उनका हौसला कभी नहीं टूटा। भले ही उन्होंने इतनी मौत और दुख देखा जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं था। सेक्शन 7, ग्लोबल रिस्पॉन्स। दुनिया ने डर और दया के मिश्रण के साथ देखा। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो कभी स्वर्ग का प्रतीक थे, अब प्रकृति की अंधाधुंध शक्ति की एक कठोर याद दिलाते थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपने साथ अपनी विशेषज्ञता और उन्नत उपकरण लेकर पहुंचे। उन्होंने अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर काम किया, ज्ञान और संसाधनों को साझा किया, इस वायरस को रोकने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित। दुनिया भर से मदद आने लगी, चिकित्सा सामग्री, भोजन और पानी। दुनिया अपनी सांसें रोके हुए थी, एक चमत्कार की उम्मीद कर रही थी, एक इलाज की, कुछ भी जो इस दुख को खत्म कर सके। सेक्शन 8, होप इग्नाइट्स। वीक्स, मंथ्स में बदल गए। वायरस का कहर जारी रहा, लेकिन आइलैंड्स के लोग, जिनकी आत्माओं को मुसीबतों ने और मजबूत बना दिया था, हार मानने को तैयार नहीं थे। वे उम्मीद से चिपके रहे, इस विश्वास से कि यह बुरा सपना एक दिन जरूर खत्म होगा। फिर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अपनी अस्थायी प्रयोगशालाओं में अथक प्रयास कर रहे वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। एक संभावित वैक्सीन, जिसे रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया था, मानव परीक्षणों के लिए तैयार था। पहले परीक्षण सफल रहे। निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण। वैक्सीन, जिसे फ्रंट लाइन वर्कर्स और सबसे कमजोर लोगों को दिया गया, वायरस को फैलने से रोकने में कारगर साबित हुई। आखिरकार महीनों तक चले अंधेरे के बाद सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दी। सेक्शन 9, स्कार्स एंड रिग्रोथ। धीरे धीरे, सावधानी से आइलैंड्स में जिंदगी वापस लौटने लगी। क्वारंटीन हटा लिया गया, फेरीज ने अपनी यात्राएं फिर से शुरू कर दी, आइलैंड्स को एक बार फिर मेनलैंड से जोड़ दिया। हालांकि इस महामारी के निशान गहरे थे। आइलैंड्स ने कई जानें गंवाई थीं, उनकी कमी शांत सड़कों और खाली घरों में साफ महसूस की जा सकती थी। बच्चों की हंसी, जो कभी एक सुरीली धुन हुआ करती थी, अब एक अनमोल और नाजुक चीज थी। वायरस अपने निशान छोड़ गया था, जीवन की नाजुकता की एक याद दिलाता हुआ। लेकिन मानव आत्मा प्रकृति की तरह लचीलापन की एक अविश्वसनीय क्षमता रखती है। धीरे धीरे आइलैंड्स ठीक होने लगे। बाजार एक बार फिर गुलजार हो गए, लेन देन और हंसी की आवाजों से भर गए। बच्चे बीच पर खेलते थे, उनकी हंसी हवा में गूंजती थी। सेक्शन 10, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स उस कठिन समय को कभी नहीं भूलेंगे जिससे वे गुजरे थे। वायरस के प्रकोप ने उनके धैर्य, उनकी आत्मा, जीने की उनकी इच्छा शक्ति को परखा था। लेकिन त्रासदी की राख से वे अधिक मजबूत, अधिक एकजुट होकर उभरे थे। इस प्रकोप ने उन्हें तैयारी के महत्व, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सिखाया था। इसने मानव आत्मा की शक्ति, करुणा, लचीलापन और आशा की अटूट क्षमता को भी उजागर किया था। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो कभी खोए हुए स्वर्ग का प्रतीक थे, अब मानव आत्मा की स्थायी ताकत के प्रमाण के रूप में खड़े थे। वे आशा की किरण थे, एक याद दिलाते हैं कि अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर भी हमेशा रोशनी मिलती है।